बोलिए जय भोले की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को सावन मास की ढेरों शुभकामनाएं। सावन मास में भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने, कथाएं सुनने, मंत्रों का जाप करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं सावन मास में भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करने का फल उतना ही मिलता है जितना कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने से मिलता है। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम सावन मास में भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का पवित्र श्रवण करते हैं। भगवान महादेव के इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और आराधना करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा बरसने लग जाती है। देवों के देव भगवान महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों की एक एक करके सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। पहली कथा श्री सोमनाथ जी की है। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवर्णन किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत दुखी हुई। एक दिन वे अपना दुख सुनाने अपने पिता के पास गई और कहा कि हे पिताश्री, हमारे पति हमारे साथ उतना प्रेम नहीं रखते जितना कि हमारी बहन रोहिणी के साथ रखते हैं। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम मेरी सभी कन्याओं के साथ बराबर स्नेह रखा करो, उन्हें बराबर प्रेम दिया करो। परंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर अपने ससुर की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहिमाम होने लगा। चंद्रमा भी दुखी रहने लगे। तब एक दिन चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पर गए। सभी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय का जाप के साथ भगवान महादेव जी की पूजा करे। उनकी कृपा से वह अपने इस शाप से जरूर छूट जाएगा और रोग मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी के कथना अनुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय के जाप के साथ भगवान महादेव जी की पूजा करके सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करके 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान कर दिया। उन्होंने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम शोक मत करो, मेरे वर से तुम शाप से छूट जाओगे, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रमा का सुख प्राप्त होगा। चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोक के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना करी कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए
प्राणों के उत्तरार्ध यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ घोर तपस्या करी थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाने लगा। इनके दर्शन, पूजन और आराधना करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और सभी दुष्कृत्य नाश हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी की अक्षय कृपा के वे पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं ही सफल हो जाते हैं। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। आइए अब हम भगवान महादेव के दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की कथा का श्रवण करते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण, पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इनकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी स्वामी विवाह के लिए झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए। उन्हें लड़ाई करते देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए चले गए। लेकिन गणेश जी सोचने लगे कि मेरी सवारी तो मूषक है, अगर मैं मूषक पर बैठकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाऊंगा तो मैं इस जन्म में तो न लौट पाऊं। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कठिन कार्य था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरा उनका वाहन भी मूषक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। उनके सामने उनके माता पिता बैठे थे तो उन्होंने मूषक पर बैठकर अपने माता पिता की 7 बार प्रदक्षिणा कर ली। उन्होंने यह कार्य शास्त्र के अनुसार ही किया था। पितरोक्ष पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यह तस्य वे पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। उधर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जी जब वापस लौटे तब तक गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। उन्हें क्षेम तथा लाभ नाम के 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय जी नाराज होकर कौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से वे प्रख्यात हुए। इनकी रचना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने के कारण इनका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। एक दूसरी कथा इस प्रकार है। इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारण के लिए उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात्रि में कोई चोरी से दुहकर ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दुहते देख लिया और नाराज होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गाय के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवा दिया।
यही शिवलिंग आगे चलकर मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिका अर्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन और अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे छूट जाते हैं। बोलिए मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। आइए अब हम श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण, स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार है कि प्राचीन काल में उज्जैन में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा को शिव पूजन करते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य और कौतूहल हुआ। वह भी उसी प्रकार की सामग्रियों को लेकर शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिवलिंग मानकर स्थापित करके पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगा। तब माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं था। अंत में माता ने नाराज होकर उस पत्थर के टुकड़े को उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बालक दुखी होकर जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा उसके सामने एक बड़ा ही भव्य, अति विशाल, सोने और रत्नों से मंडा हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से भाव विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब इस बात का पता चला तब वह दौड़कर उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना करी। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुटने लगी। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र ही फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की पूजा करते हुए अंत में श्रीकर, गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है कि किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत ही तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आ गया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वह बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुक्कार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर डाला। भगवान वहां हुक्कार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ा। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है।
बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। आइए अब हम श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इनकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थ यात्रियों को इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक तो ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार कही गई है कि एक बार विंध्याचल पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन तपस्या करी। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्या को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनिगण भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए। तब उन्होंने एक का नाम ओंकारेश्वर तो दूसरे का नाम अमलेश्वर रखा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माने गए हैं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन आता है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के सभी साधन उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। अंततः उन्हें लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा कर देते हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। बोलिए ओंकारेश्वर महादेव की जय। आइए अब हम श्री केदारनाथ भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए जय हो केदारनाथ भगवान की जय। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बार बार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम पवित्र प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी
श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अतीव पवित्र पुण्यदायिनी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में कथा का वर्णन है। अनंत रत्नों से जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि, पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी थी। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव के नाम का जाप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण की तप की प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विवल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना करी। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा कि हे देवाधिदेव महादेव जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित कर दीजिए। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो जाएगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त होगी। हे प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार कर लिया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से जाना जाने लगा। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ भी कहा वह अक्षरश सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। आइए अब हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री भीमेश्वर महादेव की जय। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमा शंकर भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध हो चुका था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे ये सारी बातें बताई थी। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत ही संतप्त और क्रुद्ध हो गया। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वरदान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो चुका था। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने
सारे लोग पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचारों से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कार्य करने नहीं देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय सभी कार्य रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना और अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना रखा है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक दिन जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से आश्वासन पाकर ऋषि मुनि देवतागण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़े हुए राजा सरदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर पूजा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर क्रोध से उन्मुक्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श लिंग से हो ही नहीं रहा था, बल्कि उसमें से साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिवजी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि देवतागण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे महादेव जी, आप लोग कल्याण हेतु अब सर्वदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया जाता है। आपके निवास करने से यह पवित्र क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए निवास करने लगे। तब उनका नाम भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग से विख्यात हुआ। शिव पुराण में यह कथा पूरे विस्तार से कही गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर ही पूरी हो जाती है। बोलिए भीमा शंकर महादेव जी की जय। आइए अब हम श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। आप भी एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते थे और षष्ठी काल आने पर पुनः यथा स्थान पर रख देते थे। षष्ठी की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर षष्ठी कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से दूर हो जाता है। विषयासक्त चिंतोऽपि त्यक्त धर्म निरंतर इह क्षेत्रे मृतः सोऽपि संसारे न पुनर्भवते। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जप, ध्यान, ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव, मणिकर्णिका ये 5 प्रश्न तीर्थ है। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जप ध्यान विहीनानाम ज्ञान वर्जित चेतसाम ततो दुःखहतानां जगति वाराणसी नृणाम तीर्थानां पंचकम सारम विश्वेशानंद कानने दशाश्वमेधेव लोलार्क केशवो बिंदु माधव। पंचमी तो महाश्रेष्ठा प्रोचिते मणिकर्णिका एभिस्तु तीर्थवर्षीय वर्ण्यते हविमुक्तकम।
इस पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड, बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा कही गई है कि भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर लेकर चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद पति के घर जाती है, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त तापों और पापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने वाले भक्तों के योग क्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिवजी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है जो भगवान विश्वनाथ के दर्शन करता है। आइए अब हम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिवपुराण में एक कथा कही गई है, वह इस प्रकार है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना करी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे नहीं माने, वे अटल रहे। अंत में गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि गौतम बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय धरती पर गिरते ही मर गई। यह देखकर वहां हाहाकार होने लगा। सभी ब्राह्मण एकत्र होकर गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की बुराई करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बड़े आश्चर्यचकित और दुखी हुए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर यहाँ से दूर जाना होगा। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्भर कर दिया। वे कहने लगे कि गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ कर्म करने का भी अधिकार नहीं। अत्यंत अनुनय विनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना करी कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय हो तो बताइए। तब उन्होंने कहा कि हे गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। उसके बाद गंगा जी को यहाँ लाकर उस जल में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की पूजा करना। उसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करना। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराओगे, तभी तुम इस पाप से छूट पाओगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सभी कार्य पूरा करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा कि हे भगवान,
मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा कि हे गौतम, तुम सर्वदा निष्पाप हो। गोहत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि हे प्रभु, आज उन्हीं की वजह से मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों और मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना करने लगे। वे उनकी बात मानकर वे वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। आइए अब हम श्री वेदनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। आप भी एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री वेदनाथ महादेव जी की जय। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ तब भगवान शिव अति प्रसन्न हो संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसा करने से उसे रोक दिया। उसके बाद उसके 9 सिर भी यथावत जुड़ गए। तब भगवान शिव ने रावण से कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू कोई एक वरदान मांग ले। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ जोड़ दी। उन्होंने कहा कि तुम शिवलिंग को ले जा सकते हो, किंतु रास्ते में अगर इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, फिर तुम इसे उठा नहीं पाओगे। रावण ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब रावण उस शिवलिंग को उठाकर लंका में ले जाने के लिए चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता पड़ी। रावण ने उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चला गया। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत ज्यादा लगा, वह उसे संभाल नहीं पाया। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह उस शिवलिंग को उठा नहीं पाया। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उनकी प्रतिष्ठा करके वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वेदनाथ के नाम से जाना जाता है। यह वेदनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का एक गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पुराणों में कहा जाता है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, रोग शोक से छूट जाता है और मरने के बाद उसे परम शांतिदायक शिवधाम की ही प्राप्ति होती है। आइए अब हम श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री नागेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है।
इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा को सुन ले तो सुनने मात्र से ही वह अपने समस्त पापों से छूट जाता है और दुनिया के समस्त सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं और अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। एतद् यह शृणु यासिन्य नागेश्वर उद्भव मादरात सर्वान कामानि याद धीमान महापातक नाशनम। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा कही जाती है, वह इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस हमेशा उससे क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उसकी नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता रहा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देता रहा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह और भी नाराज हो गया और क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद करके बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उससे डांटते हुए कहा कि अरे ओ दुष्ट वेश्या, तू अपनी आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो गया। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता रहा। उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी मुझे इस विपत्ति से अवश्य छुटकारा दिला देंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उसी समय कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान कर दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक और उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। आइए अब हम श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। आप भी एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री रामेश्वर महादेव की जय। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने करी थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन आता है। इसके विषय में एक पौराणिक कथा है, वह इस प्रकार है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करी तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वरदान भगवान श्री रामचंद्र जी को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है कि जब भगवान श्री राम
रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमार्दन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि पुलस्त्य जी के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय हो तो बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी यह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री रामचंद्र जी से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस लिंग को उखाड़ना तो छोड़ हिला भी नहीं पाए। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह जो का त्यों अडिग रहा। उल्टे हनुमान जी खुद धक्का खाकर एक कोस दूर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग व्याकुल हो गए। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी। आइए अब हम श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घुसणेश्वर, घुषणेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल नाम के गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा कही जाती है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर गहरा प्रेम था। किसी प्रकार उन्हें कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनकी शादी के अनेक बरस बीत गए, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ज्योतिषीय गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने अपने पति से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा ब्राह्मण ने इनकार कर दिया, लेकिन अंत में उन्हें अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत ही विनीत और सदाचारिणी पतिव्रता स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्या भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची भक्ति से भगवान महादेव जी का पूजन करती थी। तब भगवान शिव जी की कृपा से उसे कुछ ही दिनों के बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के आनंद की सीमा नहीं रही। दोनों के दिन बड़े आराम से बीतने लगे, लेकिन न जाने कैसे कुछ ही दिनों के बाद सुदेहा के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर पर कोई अधिकार नहीं, सारा अधिकार मेरी छोटी बहन घुष्मा का ही है। सुधर्मा मन ही मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन ने मेरे पति पर पूरा अधिकार जमा लिया। संतान पैदा करके वह इस संतति की उत्तराधिकारी भी बन गई। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया।
अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने गुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें गुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित किया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर रोने लगे, लेकिन गुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में प्रवाहित करने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी कि उसी समय उसका प्यारा पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर उसे आता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की भांति आकर अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आस पास में ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर गुष्मा से वरदान मांगने को कहने लगे और उसकी बड़ी बहन सुदेहा की करतूत भी बताने लगे और अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत होने लगे। तब गुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। निश्चय ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप मेरी बड़ी बहन को क्षमा कर दें। हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोक कल्याण के लिए इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वे वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त गुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ गुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोद फल देने वाला बताया गया है। बोलिए गुष्मेश्वर महादेव की जय। बोलिए जय भोले की। आइए अब हम देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज के सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पाऊँ, नित उठ भोग लगाऊँ, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव।
ओम जय शिव ओंकारा, समय हर शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने सावन मास का यह महात्म्य सुना, आरती सुनी, कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मैंने अपने चैनल पर सोमवार से लेकर रविवार तक की सभी कथा कहानियाँ सुना रखी है। साथ ही 4 दरवाजे की कहानी, पोपाबाई की कहानी, धर्मराज्य की कहानी, धरती माता की कहानी, अन्नपूर्णा देवी की कहानी, साथ ही अन्य कहानियाँ भी सुना रखी है। अगर आप इन कहानियों को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उन कहानियों के साथ आगे आने वाली धार्मिक कथा कहानियों को सुनने का भी पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपको अपनी तरफ से कोई कथा कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। मैं आपकी बताई हुई कथा सुनाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।